अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ D1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 3B और इसका इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कहा जा रहा है इन 2011 अ ट्रेन कैरिड 8% मोर पैसेंजर्स देन इन 2010, then in 2012 it carried 8% more passengers than in 2011. Find the percentage increase. Find the percentage increase in the number of train passengers from 2010 to 2012. Okay. स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले किसी भी चीज की वैल्यू नहीं दी गई, तो हम स्टार्ट लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 2010 BX, मतलब 2010 के पैसेंजर्स में 8% ज्यादा करेंगे तो 2011 के बनेंगे, तो इसलिए हम 2010 वालों को X लेट कर लेंगे। ओके, अब किसी भी चीज की वैल्यू 100% होती है, जब उसके अंदर इंक्रीज आता है तो हम उस इंक्रीज को ऐड करते हैं। तो 8% इंक्रीज आया था इन 2011, तो यहाँ पे हमारी न्यू परसेंटेज बन जाएगी 108%। तो यहाँ हम लिख देते हैं इन 2011 पैसेंजर्स की जो वैल्यू है वो 108% हो गई इंक्रीज होने के बाद। किस चीज की? 108% ऑफ पैसेंजर्स इन 2010। तो 108% साइन जब हम खत्म करते हैं तो डिवाइड बाय 100 आता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। पैसेंजर्स इन 2010 हमने एक्स लेट किया हुआ है तो ये एक्स आ जाएगा। ओके, ये जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.08 मल्टीप्लाई एक्स का मतलब है 7x आ जाएगा। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2011 में पैसेंजर्स की जो इंक्रीज हुई थी 8% वैल्यू वो आ गई। ओके, अब हमें नेक्स्ट कहा जा रहा है इन 2012 अगेन वैल्यू 8% इंक्रीज हो गई, तो 12 की जो वैल्यू है वो भी 108% हो जाएगी। 8% इंक्रीज होने के बाद किसका? ऑफ पैसेंजर्स इन 2011, मतलब 2011 के जो पैसेंजर्स थे उसमें 8% इंक्रीज होने के बाद जो परसेंटेज बनेगी वो 108% बनेगी। इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। परसेंट साइन खत्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। ऑफ पैसेंजर, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और पैसेंजर्स इन 2011 हमारे पास आया था 1.08x। ओके, सोल्व करते हैं जी। 2012 में जो अमाउंट ऑफ पैसेंजर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 108/100 मल्टीप्लाई बाय 1.08x। ओके, जब हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है जी 108 मल्टीप्लाई बाय 1.08, तो ये आता है 116.64x ओवर 100। ओके, जब हम इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं x के अलावा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.1664x। ठीक है, तो ये वो वैल्यू आ गई जो हमारे पास 2012 में अमाउंट ऑफ पैसेंजर्स बनेगी। नेक्स्ट हमें कहा था फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, आपने फाइंड करनी है। परसेंटेज इंक्रीज के बाद हमें क्या करना है जी? इंक्रीज पहले हम निकालेंगे 2000 इंक्रीज फ्रॉम 2010 टू 2012, कितना इंक्रीज आया? इंक्रीज निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2012 की वैल्यू माइनस जो 2010 में थी वो थी x। ओके, जब हम ये x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.1664x। ये आ गया जी इंक्रीज कितना हुआ। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है हमने। परसेंटेज करने के लिए क्या करना है? वैल्यू के अंदर कितना इंक्रीज आया था डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर ऑफ पैसेंजर्स मल्टीप्लाई बाय 100%। इंक्रीज हमने अभी फाइंड किया 0.1664x, और बच्चों ओरिजिनल वैल्यू यानी 2010 में ओरिजिनल वैल्यू जो थी हमने x लेट की हुई थी और मल्टीप्लाई बाय 100%।
ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब आप हमारे पास जो बचता है जी 0.1664 मल्टीप्लाई बाय 100%, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.64%। ये हमारे पास हमारा आंसर है, यानी 16.64% इंक्रीज आया है 2010 से लेकर 2012 के नंबर ऑफ पैसेंजर्स में।